Hello, my beauties. Welcome or welcome back to my YouTube channel Libresha Fire. I hope you all are doing well. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू लुक प्रीटी इन स्कूल पार्ट 2। सबसे पहले आप बिग 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 थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस जिन लोगों ने पार्ट 1 को इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है जिस पे 1 के व्यूज़ आए थे एंड मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे भी वीडियोस पे 1000 में व्यूज़ आए और ये मेरा पहला वीडियो है, सो इट्स वेरी स्पेशल टू मी। और आप जिस तरीके से आपने इस वीडियो को सपोर्ट किया, प्लीज़ मेरे आगे वाले वीडियो आने वाले सब वीडियोस को सपोर्ट किया करो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो सेल्फ केयर, ब्यूटी, फैशन रिलेटेड कंटेंट में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वैसे तो पार्ट 1 में मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए थे, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में कुछ कुछ ऐसे और टॉपिक्स आए जिन पे मुझे लगता है मुझे बात करनी चाहिए। एज बीइंग अ टीनेजर सबके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बना लेना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। टिप नंबर 1 इज़ अनवांटेड हेयर रिमूवल में 3 ऑप्शन है आपके पास में, रेजर, क्रीम और वैक्स। नाउ इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम फेशियल हेयर रिमूवर की बात करेंगे। सो इसके भी 3 ऑप्शन है, टिंकल रेजर, स्ट्रिप्स या फिर वैक्सिंग। कौन सी बेस्ट ऑप्शन है फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए? सबसे पहले टिंकल रेजर की बात करते हैं। टिंकल रेजर हमें, अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया ना, आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ डोंट यूज़। कभी यूज़ मत करना टिंकल रेजर्स को। यूज़ करने के बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि आपकी स्किन में इरिटेशन हो जाती है, रेजर के बम्प्स आ जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, ड्राई स्किन है तो बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, इवन इचिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और इसकी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि इसमें हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा थिक होती है और इतनी जल्दी आ जाती है कि अगर आप स्कूल गोइंग कर लो तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप रोज़ सुबह उठ के अपनी फेशियल हेयर को रिमूव करो। इसमें कट्स भी लग जाते हैं, बहुत सारा चांसेस रहते हैं। और जो भी इसे यूज़ करते हैं सब कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, हेयर कुछ भी ग्रो नहीं होते, जबकि सच में ऐसा होता है। अगर आप एक हेयर रिमूव करोगे उसकी जगह 10 उगेंगे। इसलिए आपने कभी यूज़ नहीं किया तो प्लीज़ यूज़ मत किया करो, और यूज़ करते हो तो वो भी बंद कर दो यूज़ करना। जो चीज़ मैं खुद अपनी फेस के लिए, अपने बॉडी के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, मैं आप लोगों को कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप वो चीज़ यूज़ करो, और ना ही मैं कभी प्रमोट करूँगी उन चीज़ों को। इसलिए आप मेरी छोटी बहन की तरह हो, इसलिए मैं आपको राइट गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि जो चीज़ आपके लिए बेस्ट है वो आपको मिले। ऑप्शन नंबर 2 है व्हीट क्रीम। इसके भी बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे पहली चीज़, इसको अप्लाई करोगे तो आपकी वो स्किन है डार्क होना शुरू हो जाएगी, यानी कि ब्लैक होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़, ये आपके हेयर्स को सिर्फ ऊपर ऊपर से रिमूव करता है, तो आपके हेयर बहुत जल्दी ग्रो होना शुरू हो जाते हैं वापस। और हम वैक्स किस लिए करते हैं? ताकि हमारी जो हेयर है वो काफ़ी टाइम तक ग्रो ना हो, हमारे हेयर बहुत ज़्यादा, हैंड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीटी लगे, इसलिए हम वैक्स करते हैं। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा नुकसान ये है कि बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, एलर्जी रिएक्शन बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। किसी किसी को बर्निंग भी होती है अपनी स्किन के ऊपर, और किसी किसी को स्मेल भी इवन बर्दाश्त नहीं होती है। कॉस्ट भी ज़्यादा होती है एट द सेम टाइम, ये काफ़ी ज़्यादा तक बहुत लोगों को सूट भी नहीं करती है, इसलिए हम इस ऑप्शन को भी रिजेक्ट करते हैं। थर्ड ऑप्शन है स्ट्रिप्स का। आप कोल्ड स्ट्रिप्स भी यूज़ कर सकते हो हेयर रिमूव करने के लिए, या फिर हॉट जो वैक्स आती है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। आप फेशियल हेयर के लिए यूज़ कर सकते हो। इससे ये काफ़ी सेफ़ होता है, लेकिन इससे हेयर काफ़ी धीरे धीरे ग्रो होते हैं, यानी कि 20-22 दिन तक आपके हेयर ग्रो नहीं होते, और वो काफ़ी हद तक सही है एज़ कम्पेयर टू व्हीट एंड रेज़र। इसके कंपैरिजन में तो काफ़ी हद तक ये प्रोसेस सही है। मैं यही यूज़ करती हूँ एंड आई विल सजेस्ट यू आप यही यूज़ करो, क्योंकि टीनेजर हो, एट द सेम टाइम आपकी स्कूल लाइफ चल रही है, तो आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, तो आप खुद अपनी छोटी बहन मतलब बड़ी बहन से आप खुद वैक्स करवा सकते हो, और नहीं तो आप पार्लर में भी यूज़ करवा सकते हो इसे। एंड ये काफ़ी बेस्ट प्रोसेस है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, साथ में हेयर भी स्लो ग्रो होते हैं, लेस इरिटेशन होती है, और स्किन का टेक्स्चर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंप्रूव होता है। फेशियल हेयर के साथ साथ बॉडी हेयर रिमूवल के लिए भी बेस्ट ऑप्शन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप रेज़र और क्रीम को यूज़ ना करके आप वैक्स के तरफ जाओ। इससे थोड़ा सा कॉस्टली होता है वैक्स वाला प्रोसेस, लेकिन आप एक बार यूज़ करोगे तो आपको 20-22 दिन तक आपके हेयर ग्रो नहीं होंगे, और काफ़ी कम हेयर आते हैं उससे, तो इसलिए आई विल सजेस्ट यू वैक्स बेस्ट ऑप्शन है, और आप वैक्स ही यूज़ करना। टिप नंबर 2 इज़ चूज़ राइट अंडर गारमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज़, आपको जो अंडर गारमेंट यूज़ करनी है वो कॉटन की होनी चाहिए, लेस वगैरह की नहीं होनी चाहिए, वरना इससे रैशेस आ जाते हैं, आपको चलने में प्रॉब्लम होती है पीरियड्स में भी और ऐसे समर्स में भी, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कॉटन की होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, ब्रीथेबल होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको जो ब्रा यूज़ करनी है वो आपकी
नॉन पैडेड होने चाहिए। आपकी जो ब्रेस्ट डेवलप हो रहे होते हैं उस टाइम पे तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको कोई पैडेड वाली ब्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे स्पोर्ट्स ब्रा पहन सकते हो। और किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि वो स्ट्रिप्स वाली पसंद है, ऐसे मोटे कपड़े होते हैं ना यहाँ से शोल्डर से, वो पसंद नहीं होते, ऐसे स्ट्रिप्स वाली पसंद होती है, आप ऐसी पहन सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आपको नॉन पैडेड ब्रा पहननी है क्योंकि आपके ब्रेस्ट धीरे धीरे करके डेवलप हो रहे हैं, अब उनको सपोर्ट की और शेप की ज़रूरत है। वो आपको नॉर्मल ब्रा भी दे सकती है, पैडेड वाली आपको नहीं पहननी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका फिगर जो है वो अच्छी तरीके से मेंटेन रहे और शेप में रहे। तीसरी चीज़, आपके पास ऐसे लाइट कलर के 2 से 3 कैमिसोल्स होने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपके स्कूल यूनिफॉर्म जो होती है मोस्टली शर्ट वगैरह जो होते हैं लाइट कलर के होते हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो फाइन लाइन्स होती है ब्रा वगैरह की वो विजिबल होती है और वो थोड़ी सी एम्बैरेसिंग होती लगती है। इसलिए आपको इसके अंडर गारमेंट्स के साथ साथ आपको कैमिसोल्स भी वेयर कर लेने हैं ताकि आपकी जो फाइन लाइन्स है वो विजिबल ना हो और आप कॉन्फिडेंट फील करो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको यूज़ करना। खाली स्कूल यूनिफॉर्म के साथ नहीं, आप अगर कोई लाइट कलर का कुर्ता पहन रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा ना पतला है तो उसके साथ भी आप इसको वेयर कर सकते हो ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। टिप नंबर 3 इज़ होममेड रेमेडीज़। हम टीनेज के टाइम पे कुछ भी अप्लाई कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इवन पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डांटते हैं, इसलिए आपको बहुत ही अलग अलग चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, एक्सपेरिमेंट्स पे नहीं जाना है। आपकी एज नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट्स करो अपनी स्किन के साथ में। तो आपको मैं कुछ कुछ रेमेडीज़ बताई जो सारी स्किन टोन के लिए सूट भी करती है, एट द सेम टाइम आपकी स्किन को और ज़्यादा ग्लोइंग बनाएगी। रेमेडी 1 है, आपको 2 चम्मच बेसन लेने हैं। उसके अंदर अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको हनी ऐड करना है और ऑयली स्किन है तो आपको मिल्क ऐड करना है 2 चम्मच ही, ठीक है। उसके अंदर 2 पिंच आपको हल्दी ऐड कर लेनी है और लास्ट में आपको योगर्ट ऐड करना है अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग। और जो चीज़ आप फेस पे लगा रहे हो अपने हाथों पे भी लगा लेना है और 15 मिनट्स आपको रखना है। ये आप रेमेडी हर संडे टू संडे यूज़ कर सकते हो, इससे आपकी धीरे धीरे करके अपने आप स्किन ग्लोइंग बनना शुरू हो जाएगी। रेमेडी नंबर 2 है, इसके अंदर आपको 2 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करना है और लास्ट में आपको एलोवेरा जेल ऐड कर लेना है। और इस मास्क को आपको 15 टू 20 मिनट्स लगा के रखना है अपने फेस के ऊपर और अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। इससे भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाती है। बहुत समर के लिए तो ये मेरा फेवरेट फेस मास्क है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। रेमेडी नंबर 3 है, इसके अंदर आपको एक नाइट स्किन केयर रूटीन बता रही हूँ मैं। इसमें जस्ट सिंपल आपको कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल जो आपको सूट करता है वो आपको अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर, अपने हाथों पे अच्छे तरीके से मसाज करना है और सो जाना है। इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ग्लोइंग होती है, क्योंकि कोकोनट ऑयल का फ़ायदा सब जानते हैं स्किन के लिए कितनी ज़्यादा अच्छी होती है। सो इसलिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अच्छा, अब मैं हेयर केयर के लिए बताती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, बस सैटरडे को जब भी आपको टाइम मिलता है, बेसिकली सैटरडे को स्कूल गोइंग गर्ल को टाइम मिलता है तो आपको ऑयलिंग करनी है अपने बालों में, अच्छी तरीके से मसाज करना है और फिर यूनिडायरेक्शनल मतलब अपनी सर को उल्टा करके आपको उस वे में कोम करना है और अच्छे तरीके से हेयर को बांध कर सो जाना है। उसके बाद में आपको सुबह जब आप शावर लेते हो उससे 2 से 3 घंटे पहले आपको एलोवेरा जेल अप्लाई करना है और अच्छे तरीके से मसाज करनी है। उसके बाद में 3 घंटे बाद आपको वॉश कर लेना है। आपकी हेयर इतनी सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे ना कि क्या बताऊँ मैं। टिप नंबर 4 इज़ गेट योर हेयर कट अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप। ये गलती आई थिंक सब लोग करते हैं कि किसी से इंस्पायर होकर वो हेयर कट करवा लेते हैं और उसके बाद में उन पे सूट नहीं करता। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मोस्टली तो 6 तरीके के फेस शेप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको हेयर कट करवाना है। हमारे हेयर हमारे लुक की जान होती है, इसलिए हमें राइट हेयर कट करवाना, राइट तरीके से अपने हेयर की केयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इस चीज़ पर फोकस करना है, आपको कौन सा हेयर कट करवाना चाहिए, कौन सा आपका हेयर फेस का शेप है उसके अकॉर्डिंग आपको हेयर कट करवाना है। टिप नंबर 5 इज़ क्लीन योर एयर वैक्स को क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक हाइजीन के अंदर आ जाता है। इससे सबसे पहली चीज़ हमारे कानों में दर्द नहीं होगा, हमें अच्छे तरीके से सुनाई भी देगा और आपके कान साफ़ होने चाहिए। ये बहुत बेसिक मैनर्स है, लेकिन आपको ये फॉलो करना है अगर आप नहीं करते हो तो। टिप नंबर 6 इज़ वेयर क्लीन सॉक्स। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी ड्रेस क्लीन हो, चाहे ऑल ओवर आपकी सारे के सारे कपड़े क्लीन होने चाहिए और सॉक्स तो बहुत ज़्यादा क्लीन होने चाहिए, क्योंकि सॉक्स ऐसी चीज़ है जो आपको डेली वॉश करवानी है अपने घर के। सॉक्स अगर आपके नीट एंड क्लीन होंगे तो आपके जो पैर है उनमें से गंदी बदबू नहीं आएगी और आपकी जो नेल्स है उनमें फंगस डेवलप नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आपने सॉक्स गंदे पहन लिए तो मानसून के टाइम पे आपके नेल्स में फंगस डेवलप हो जाएगा और आपके नेल्स ग्रीन कलर के होना शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टिप नंबर 7 इज़ वेयर पॉलिश्ड शूज़। कपड़े हो चाहे शूज़ हो, दोनों के दोनों पॉलिश्ड होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल ऐसी लाइफ है जहाँ पे प्रेजेंटेबल लगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार हमें देख के इंस्पायर होंगे लोग, हमारे जूनियर हमें देख के इंस्पायर होंगे, इसलिए यूनिक पर्सनैलिटी डेवलप करो। किसी के जैसा बनना नहीं है, बनाओ दूसरों को अपने जैसा।